प्रियतम आत्मा के लिए ही अन्य वस्तुएं प्रिय होती हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे मैत्री, ये निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होता है। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोकों के प्रयोजन के लिए लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोक प्रिय होते हैं। देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए देवता प्रिय होते हैं। प्राणियों के प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। तथा सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अरे मैत्री, ये आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। हे मैत्री, इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। अमृतत्व के साधन वैराग्य का उपदेश करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य जी स्त्री, पति एवं पुत्र आदि से उनका त्याग करने के लिए वैराग्य उत्पन्न कराते हैं। उन्होंने कहा, न वय, यहाँ वय शब्द प्रसिद्ध वस्तु की याद दिलाने के लिए है, अर्थात लोक में यह प्रसिद्ध ही है कि पति यानी भर्ता के प्रयोजन से स्त्री को पति प्रिय नहीं होता, तो फिर क्या बात है। अपने ही लिए अर्थात अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री को पति प्रिय होता है। इसी प्रकार नावा अरे जायाए इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ भी इसी के समान समझना चाहिए। अर्थात हे मैत्री, न पुत्रों के, न धन के, न ब्राह्मण के, न क्षत्रिय के, न लोक के, न देवों के, न भूतों के और न अन्य सभी प्रयोजनों के लिए वे प्रिय होते हैं। यहाँ जो जो प्रीति के समीपतर साधन है उनका पहले पहले वर्णन किया है, क्योंकि उनमें ही वैराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है। सर्व शब्द का ग्रहण कहे और न कहे हुए सभी साधनों को सूचित करने के लिए है। अतः ये लोक में प्रसिद्ध है कि आत्मा ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं। अतः आत्मा की प्रीति का साधन होने के कारण जो अन्यत्र प्रीत है ये गौड़ी है, आत्मा में ही मुख्य प्रीत है। अतः हे मैत्री, आत्मा ही दृष्टव्य अर्थात दर्शन करने योग्य अर्थात साक्षात्कार का विषय करने योग्य है, तथा पहले आचार्य और शास्त्र द्वारा श्रवण करने योग्य एवं पीछे तर्क द्वारा मनन करने योग्य है। इसके पश्चात वे निधिध्यासत्व अर्थात निश्चय से ध्यान करने योग्य है, क्योंकि इसी प्रकार श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन रूप साधनों के संपन्न होने पर ही इसका साक्षात्कार होता है। जिस समय इन सब साधनों की एकता होती है उसी समय ब्रह्मैकत्व विषयक सम्यक दर्शन का प्रसाद होता है, अन्यथा केवल श्रवण मात्र से उसकी स्फुटता नहीं होती। आत्मा में अविद्या से आरोपित प्रीति का विषय भूत जो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्णाश्रम आदि रूप कर्म का निमित्त है, वे क्रिया, कारक और फल रूप तथा रज्जु में आरोपित सर्प प्रीतित्व के समान अविद्या जनित प्रतीति का विषय है। उसकी निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है, हे मैत्री, आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान होने पर निश्चय ही ये सब विदित अर्थात ज्ञात हो जाता है।